तो आज हम लोग टू डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग 10th क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है रैंडम वेरिएबल x एंड y के लिए जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज f ऑफ x y इक्वल्स टू e माइनस y, जहाँ पर 0 इज लेस देन x लेस देन y लेस देन इन्फिनिटी एंड बाकी सारे पॉइंट्स में 0 होगा। तो यहाँ से हमें x का कॉन्डिशनल डेंसिटी फंक्शन फाइंड करना है, जहाँ पर y इक्वल्स टू y गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो गिवन जॉइंट पीडीएफ है गिवन वो है f ऑफ x y इज इक्वल्स टू e माइनस y if 0 is less than x less than y less than infinity and 0 elsewhere। ठीक है, तो यहाँ से हम जो कंडीशन है उससे एक फिगर ड्रॉ करेंगे, दैट इज y एक्सेस, दिस इज x एक्सेस, x एंड y। तो यहाँ पर हमें x इक्वल्स टू y एक लाइन मिल जाएगा, x इज इक्वल्स टू y लाइन। ठीक है, अभी इन दोनों का जो आखिरी रेंज है वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, मतलब कि ये कंटिन्यू होगा। तो यहाँ से हमें मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन फाइंड करना है। सबसे पहले दी मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ y, y का मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन मिलेगा तभी हम कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ x निकाल पाएंगे। सो द मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ y इज एफ y ऑफ y दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स वाई dx दैट इज इक्वल्स टू, हमें यहाँ पर रेंज मिल जाएगा। अगर हम स्ट्रिप ले ले, यहाँ पर हम देख सकते हैं x इक्वल्स टू 0 लाइन से ये स्ट्रिप y इक्वल्स टू x लाइन तक जा रहा है। तो यहाँ पर जो रेंज होगा दैट विल बी x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू y। ठीक है, एंड इसका वैल्यू उठा एफ ऑफ एक्स वाई का वैल्यू था e माइनस वाई dx, दिस इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा e माइनस वाई x 0 टू y दैट इज इक्वल्स टू y इंटू e माइनस वाई व्हेन 0 इज लेस देन y लेस देन इन्फिनिटी। दस हम बोल सकते हैं जो कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन होगा दस दी कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ x गिवन रैंडम वेरिएबल y इज इक्वल्स टू y इज, हमें मिल जाएगा एफ एक्स ऑफ x गिवन y दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई एफ y ऑफ y, this is equals to e minus y divided by y into e minus y, that is equals to हमें मिलेगा 1 by y when 0 is less than y less than infinity। ओके, तो अभी 11th क्वेश्चन में हमें रैंडम वेरिएबल्स x एंड y के लिए जॉइंट पीडीएफ गिवन है f of x y इक्वल्स टू 1 by pi a स्क्वायर इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर एंड बाकी सारे पॉइंट्स में इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहाँ से हमें मार्जिनल डेंसिटी फाइंड करना है x के लिए एंड कंडीशनल डेंसिटी फाइंड करना है y के लिए, और लास्ट में एग्जामिन करना है कि x एंड y दोनों इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो है गिवन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1 बाई पाई स्क्वायर इफ, यहाँ पर ये सर्कल का इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम फिगर में ड्रॉ करेंगे। सो दैट इज द एक्स एक्सेस, दिस इज द वाई एक्सेस। हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे अभी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ए रेडियस का सर्कल। ओके, सो ए वाला पॉइंट हो जाएगा माइनस ए कोमा 0 एंड ए वाला पॉइंट हो जाएगा ए कोमा 0। ठीक है, तो अभी हमें चाहिए मार्जिनल डेंसिटी ऑफ एक्स। ठीक है, दी मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ x इज एफ एक्स ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू, हमें मिलेगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई दैट इज इक्वल्स टू ए हो जाएगा, और दिस इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं y इक्वल्स टू, y का जो रेंज होगा वो यहाँ से हमें मिलेगा y के पैरेलल हम एक स्ट्रिप ले लेंगे। तो यहाँ पर हमें y का जो लोअर लिमिट मिलेगा वो होगा माइनस ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड अपर लिमिट मिलेगा y इक्वल्स टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं y इक्वल्स टू माइनस ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर जो वैल्यू था वो था 1 बाई पाई स्क्वायर डी वाई दैट इज इक्वल्स टू, हमें मिल जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 1 बाई पाई स्क्वायर वाई लोअर लिमिट रूट माइनस ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू होगा 2 बाई पाई स्क्वायर
इंटू रूट ओवर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर जो कंडीशन है वो है माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए। सिमिलरली हमें y के लिए मिल जाएगा, सिमिलरली द मार्जिन डेंसिटी फंक्शन ऑफ y इफ y ऑफ y विल बी इक्वल्स टू 2 बाई पाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर जो कंडीशन होगा वो होगा माइनस ए लेस देन वाई लेस देन ए। ओके, तो अभी हमें y के लिए कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन चाहिए। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं द कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ y on the hypothesis x इक्वल्स टू x, रैंडम वेरिएबल x इक्वल्स टू x इज, हमें मिल जाएगा एफ y ऑफ y गिवन x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई एफ एक्स ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, जहाँ पर माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई लेस देन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं ऑल्सो जो दोनों मार्जिन डेंसिटी फंक्शन है एफ एक्स ऑफ एक्स इंटू एफ वाई ऑफ वाई, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज नॉट इक्वल्स टू जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई। सो देयरफॉर एक्स एंड वाई द रैंडम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर डिपेंडेंट, दोनों डिपेंडेंट होंगे, आर डिपेंडेंट, हेंस द रिजल्ट